हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय सर संचालक श्री डॉक्टर मोहन राव भागवत जी को मैं निवेदन करूंगा कि वह भी कृपा आए और अपने शब्दों से, अपनी वाणी से हम सबको अपने ही समान ऊर्जावान और निष्ठावान बनाने का एक प्रयास करें। हम भी प्रयास करेंगे कि हम आपके दिखाए मार्ग पर चल पाए। मैं निवेदन करूंगा परम पूजनीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी से। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे रहें, कोई भी बीच में उठने का प्रयत्न नहीं करे, सभी अपनी अपनी जगह बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप थोड़ा सा इधर हो जाएं। ओके। परम श्रद्धेय पीयूष मुनि जी महाराज, उपस्थित सभी परम श्रद्धेय संत वृंद, साध्वी वृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मेरी वाणी के कारण यहाँ कुछ होने वाला है ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। शब्दों का अस्तित्व बहुत देर तक नहीं रहता, क्षणभंगुर रहता है। शब्द सुनाई देते हैं, बाद में उनका सुनाई देना बंद हो जाता है। शब्दों के पीछे अर्थ है, तो कभी समझ में आता है, नहीं आता है, और आता है तो भी भूल जाते हैं। वे शब्द कभी मिटते नहीं और उन शब्दों का अर्थ कभी लुप्त नहीं होता जिन शब्दों के पीछे तपस्या है, कृति है। वो कृति वो परिणाम कर जाती है, उसका परिणाम चिरकाल तक टिकता है। और यहां ऐसी कृति पहले से उपस्थित है, इसलिए ये जो बोलने की बात है, मेरे लिए तो ये उपचार मात्र है, लेकिन इतना बड़ा काम यहां हुआ है। आप सब लोगों ने अपना अपना अंश उसमें उठाया है, उसको निभाया है। मुझे इतना ही अंश दिया था कि यहाँ पर आए और एक भाषण करके जाए, उसको भी मैं न करूं तो मैं तो बिल्कुल ही निकम्मा हो गया। उस आरोप से बचने के लिए मुझे जैसा कहा गया है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने कहा कि यहाँ प्रत्यक्ष काम हुआ, स्वास्थ्य की व्यवस्था। हम जानते हैं आज अपने देश में किसी भी व्यक्ति को पूछो तो उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है उसको और उसके बच्चों को शिक्षा मिले और वो स्वस्थ रहे और बच्चे भी स्वस्थ हो जाए। शिक्षा प्राप्ति के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ऐसी आज की स्थिति है। क्योंकि ये दोनों बातें महंगी हो गई और दुर्लभ भी हो गई। जितनी जनसंख्या है उतना इसकी उपलब्धता का प्रमाण नहीं है, और ये महंगा भी हो गया। महंगा होने का एक कारण है कि सहज रीति से सस्ता पड़े ऐसे रास्ते से इनको प्राप्त करने के तरीकों को हमने छोड़ दिया, और जो तरीका हमने पकड़ा है अधिकतर वो अच्छा तो है, लेकिन वो महंगा है। दूसरा है कि ये दोनों वस्तुएं जो पहले अपने कर्तव्य के नाते की जाती थी, वो आज व्यापार की वस्तुएं बन गई। इसलिए सामान्य लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों बातें दुर्लभ हो गई।
और अपनी परंपरा में कहा है सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है और सबसे बड़ी सेवा, जैसा महाराज जी ने कहा, स्वास्थ्य की सेवा, आदमी को स्वस्थ बनाने की सेवा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास ये सहजता से, सुलभता से, सस्ते दर में पहुंचे, ये काम होना आवश्यक है। और ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको पूरा समाज न करे। मैंने तरीके की बात की, तो कौन सा तरीका था जिसके कारण ये सस्ता हुआ? पहले था, उसका कारण यही है कि पहले इन दोनों कामों को अधिकतर समाज ने संभाला। इसको राज्य पर नहीं डाल दिया। धर्मपाल जी हो गए, उन्होंने ब्रिटिश कलेक्टरों के रिपोर्ट्स के आधार पर भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा लागू होने के पहले की शिक्षा किस प्रकार की थी, यह प्रमाण सहित सिद्ध किया है। उनके ग्रंथ है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, आप पढ़ सकते हो। ये कोई हवा में बात नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रमाणिक है। मोटा मोटी ये भी हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी, और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे। बेरोजगारी लगभग नहीं थी। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, तो वहां 17% साक्षरता थी। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। कबाड़ खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए, अपने देश में उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहां लाया, तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर हो गए। ये इतिहास का सत्य है। वो व्यवस्था क्या थी? हमारे यहां पर शिक्षक सिखाता था, सबको सिखाता था, उसमें वर्ण जाति वगैरह भेद नहीं होता। आदमी अपना जीवन अपने बलबूते सिखा सके, यहां तक की शिक्षा सबको मिलती थी। गांव में जाके शिक्षक सिखाता था, इसलिए नहीं सिखाता था कि उसको अपना पेट भरना था, वो इसलिए सिखाता था कि शिक्षा देना उसका काम है, ज्ञान दान उसका कर्तव्य है, सिखाना उसका धर्म है। और गांव उसके आजीविका की चिंता करता है। और इसलिए शिक्षा का सारा भार समाज ने उठा लिया था। और एक एक प्रांत में 70-70 हजार विद्यालय थे इस प्रकार के। मातृभाषा में शिक्षा थी, उसमें से विद्वान निकले हैं जिनका लोहा आज की दुनिया में माना जाता है, उसमें से कलाकार निकले हैं, उसमें से कारीगर निकले हैं। उनके सब प्रकार के योगदानों की गुणवत्ता पूरी दुनिया आज भी मानती है, वो भी प्रमाणित है। शिक्षा सस्ती भी थी, सबके लिए सुलभ भी थी। ऐसे ही स्वास्थ्य का था। 10-15 गांव मिलाकर एक वैद्य या हाकिम हुआ करते थे। वो लोगों की चिकित्सा इसलिए करते थे कि वो 10-15 गांवों में चिकित्सा देना उनका काम है, वो उनका धर्म है। बुलाना नहीं पड़ता था, उनको पता चला किसी घर में कोई बीमार है तो जाके पूछताछ करके दवाई देते थे। गांव उनके आजीविका की चिंता कर लेता, उनका जीवन ठीक चले, उनके घर में भी वो सब बातें नसीब हो जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है, उनके बाल बच्चों की शिक्षा आदि सबकी व्यवस्था हो, गांव चिंता कर लेता।
उसके बाद एलोपैथी आई, वो भी एक शास्त्र है, उस पैटर्न में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रणाली अपने आप पहले थी, सारी दुनिया में थी, लेकिन अभी वो लुप्त होते जा रही सारी दुनिया से भी और अपने देश से भी। हम एक शब्द सुनते थे पहले, फैमिली डॉक्टर, ये भी ऐसे ही रहता था। शहरों में 3-4 मोहल्ले, 5 मोहल्ले, 10 मोहल्ले मिलाकर एक डॉक्टर रहता था, ऐसे ही गांव में डॉक्टर रहता था। उस इलाके में वही चिकित्सा करता था, एक एक घर उसका परिचित रहता था, घर के प्रत्येक सदस्य का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसको पता रहता था। 2-2, 3-3 पीढ़ी डॉक्टर वही रहते थे, और इसलिए रुग्णों का निदान करना उनके लिए आसान रहता था, क्योंकि उनको हिस्ट्री पूछनी नहीं पड़ती थी, वो उनके आंखों के सामने रहती। और इतने दिनों के संबंध से एक आत्मीयता का नाता बन जाता था, जो स्वास्थ्य में बहुत महत्व की बात है। यहाँ डॉक्टर बंधु है, उनको पूछिए, वो बताएंगे आप। सारी दुनिया में आज भी भारत का डॉक्टर खोजते हैं लोग। क्यों खोजते हैं? क्योंकि वो चिकित्सा तो करता ही है, लेकिन साथ साथ हौसला बढ़ाने वाला, पेशेंट का धैर्य बढ़ाने वाला प्रेम भी देता है, तो उसके स्वभाव में। तो यह चिकित्सा भी सबको उपलब्ध रहती थी, और दवाइयां बनाने का काम कारपोरेट के हाथ में नहीं था। कई डॉक्टरों की यहाँ कंपाउंडर होते थे, वो अपनी दवा बना के देते थे, खरीदने के लिए कम जाना पड़ता था। आज हर दवाई कारखाने में बनती है, कारखाने से मेरे घर तक आती है, बीच में बहुत लोग हैं, उनको भी पेट भरना है, उनका भी पैसा उसकी कीमत में मिलाया जाता है। ये सब महंगा तंत्र बनता है, जमाना जैसा वैसा हो रहा है। और इसलिए इन दोनों की व्यवस्था करने वालों को ये सोचना पड़ता है कि आधुनिक ज्ञान का पूरा उपयोग करते हुए उनके जो लाभ है उनको न छोड़ते हुए, इन प्रणालियों के कारण कुछ कमियां हैं जो उत्पन्न होगी, उनको निकाल कर हम सस्ती अच्छी चिकित्सा और शिक्षा सबके पास कैसे पहुंचाएं। अभी चिकित्सालय के बारे में बताते समय और मुनि जी ने बताया कि हाँ, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, एक रास्ता ये है चिकित्सा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वही दवाई लागू पड़ती है ऐसा नहीं है। एलोपैथी का एक विशेष है, वो स्टैंडर्डाइज करती है, उसका लाभ है उसमें, बट लेकिन परंतु नहीं रहता। कौन सी दवाई है, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, उसके क्या क्या एक्शंस होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट, सब मालूम रहता है। और जो दवाई बनती है वो भी स्टैंडर्डाइज है, लेकिन सबके लिए एक ही दवा है। ये जो सबके लिए एक ही दवा, ये थोड़ा प्रकृति के विरुद्ध है। किसी किसी को किसी दवाई की रिएक्शन आती है, उसको वो दवाई नहीं चलती। अब अपने यहाँ जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कस्टमाइजेशन है। पेशेंट कौन है, दवा कहां की है, इस पर निर्भर करता है किसको कौन सी दवा देना। तुलसी के काढ़े से बुखार कम हो जाता है, लेकिन कहाँ की तुलसी? तुलसी के 18 प्रकार है, कौन सी तुलसी? वो तुलसी का काढ़ा कब बनाया था? पेशेंट कहाँ रहता है, वहां की मिट्टी, और तुलसी जहां से रही वहां की मिट्टी, इसका क्या रिश्ता है? ऐसा उस शास्त्र का विचार है। और इसलिए कुशल वैद्य है, अचूक निदान होता है तो तुरंत परिणाम करती है। लेकिन उसकी दवाई बनाकर, जैसे एलोपैथिक दवाई मिलती है, तैयार मिलती है, कुछ दवाओं की एक्सपायरी डेट रहती है, कुछ की नहीं रहती। वैसे आयुर्वेद की दवा बनाकर बेचना है बड़ा कठिन काम है, लेकिन क्योंकि अधिकांश आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं वो 4 महीने के बाद उनका प्रभाव कम होने लगता है, इसलिए आज भी वैद्य बना के देते हैं। कुछ बातें बन
सकती है पेटेंट मेडिसिन जैसी। ऐसी कई विशेषताएं हैं और इसलिए जहां सब प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है वहां मनुष्य को कौन सी लागू होती है उस पर उस चिकित्सा का उपयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, तो वो चिकित्सा उसके लिए सस्ती भी होती है और वो परिणामकारक भी होती है। ऐसा विचार करके और ये जो चल रहा है इसकी और एक विशेषता है इस कार्य कि ये दवाखाना तो है, अस्पताल तो है, लेकिन ये वो दवाखाना नहीं है जो